इंटरव्यू होता क्या चीज़ है और तालिब इल्म कौन सी गलतियाँ करते हैं इंटरव्यू में जिसकी वजह से उनकी रिकमेंडेशन नहीं होती? तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये भी नहीं पता जिस सब्जेक्ट में उन्होंने मास्टर किया है उसको ही बता सकें कि वो सब्जेक्ट के जो है आउटलाइंस क्या है। तो ये कोई आपसे ये पूछ लेता है कि जी आपकी कास्ट क्या है, इसकी क्या हिस्ट्री है, तो आपको ये नहीं पता। वो आपसे इसी तरह दिखाया जाता है कि आप एक क्राइसिस सिचुएशन से कैसे निकलते हैं। मतलब मैं आपसे 4 क्वेश्चन ऐसे पूछूं जो कि मुझे पता हो कि आपको नहीं आएंगे, तो यू आर इनटू अ क्राइसिस, और आप उस क्राइसिस में रिकवरी की आपकी कैपेबिलिटी कितनी है वो आपके डिपेंड करती है। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि कभी भी दुनिया में किसी का नॉलेज कंप्लीट नहीं होता। जब आपका जितना मर्जी आप पढ़ के चले जाएं, मैं आपसे एक ऐसी चीज़ पूछ लूँ, मैं आपसे ये पूछ लूँ आपने पॉलिटिकल साइंस के मास्टर, मैं आपसे पूछूँ प्राइम मिनिस्टर की सैलरी कितनी होती है, तो आप कहेंगे मुझे नहीं पता। एग्जैक्टली सर, तो ऐसे नॉलेज कंप्लीट किसी का नहीं होता। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है जो कि आपको क्राइसिस की सिचुएशन से रेस्क्यू करता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त समी अहमद। आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सिविल सर्वेंट रिजवान शेरवानी साहब। ये गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे टीचर भी थे। इनका बड़ा वसी एक्सपोजर है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के हवाले से और इंटरव्यू के हवाले से। इन्हीं की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें टाइम दिया। सर रिसेंटली अभी रिज़ल्ट आया है असिस्टेंट पंजाब पुलिस का और असिस्टेंट एसएन गैट का। तो आप हमें ब्रीफ सा बताएं कि जो इंटरव्यू होता क्या चीज़ है और तालिब इल्म कौन सी गलतियाँ करते हैं इंटरव्यू में जिसकी वजह से उनकी रिकमेंडेशन नहीं होती? देखो, एक तो जैसे नाम से ज़ाहिर है कि इंटरव्यू का मतलब ये है कि हम अपने व्यूज़ एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ। तो जब आप व्यूज़ एक्सचेंज करते हैं तो वो आपका इनर जो होता है उसको बेसिकली जो इंटरव्यू होता है उसने ही हैज़ टू या शी हैज़ टू लुक इनटू योर इनर। आपने आपके व्यूज़ क्या हैं, आपका नॉलेज क्या है, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं आपका मैसेज कन्वे करने के लिए। So there's a set of actually important elements which contributes toward communication skills. अब वो जो जैसे आप इन सब्जेक्ट्स के बात कर रहे हैं कि जो लोग किसी प्रोफेशनल हायरिंग के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स जो उन्होंने पढ़े होते हैं उसके बारे में उनका नॉलेज रीजनेबल होना चाहिए। आमतौर पे मैंने खुद इंटरव्यू पब्लिक सर्विस कमीशन के कंडक्ट किए हैं और हमने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जिनको पूछा है कि जी बीकॉम आपने किया तो बताएं बीकॉम से क्या बनता है, तो उनको ये भी नहीं पता होता कि बीकॉम स्टैंड फॉर व्हाट। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिन्होंने कहा कि जी मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया है, तो आप उनसे कहेंगे अच्छा आप इकोनॉमिक्स की एक अच्छी सी डेफिनेशन बताएं, रटी रटाई ना हो बट आप वो ऐसी डेफिनेशन हो जो एक्सप्लेन कर सके कि यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये भी नहीं पता जिस सब्जेक्ट में उन्होंने मास्टर किया है उसको ही बता सकें कि वो सब्जेक्ट के जो है आउटलाइंस क्या हैं। तो एक तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका सब्जेक्ट नॉलेज बड़ा अच्छा होना चाहिए। दूसरा फिर आपकी पर्सनल लाइफ जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मिसाल के तौर पे आप शेखुपुरा के रहने वाले हैं और आपसे वो कोई पूछे कि जी शेखुपुरा में एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है हिरन मीनार, उसकी क्या हिस्ट्री है, तो आप कहें जी मुझे नहीं पता, और वो कहे कि जी आपको शेखुपुरा के कोई शायर है उनका बारे में बताया, अहमद नदीम कासमी शेखुपुरा में रहे हैं तो आप उनके बारे में जानते हैं कुछ। तो ये आपको इस तरह का नॉलेज आपकी बर्थ प्लेस से रिलेटेड, आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड, कोई आपसे ये पूछ लेता है कि जी आपकी कास्ट क्या है, इसकी क्या हिस्ट्री है, तो आपको ये नहीं पता, इसका ओरिजिन क्या था। तो ये आपका पर्सनल नॉलेज अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। जब ये सारे नॉलेज आपके पास होते हैं उसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल आपके, कि आप अपनी बात को कन्वे किस तरह करते हैं। अगर आप बोल नहीं सकते तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं हैं, आप अच्छे इंजीनियर नहीं हैं, आपने जितना मर्जी पढ़ा हो, आपने सैकड़ों किताबें पढ़ी हो, आप अपने जो पेशेंट है उसके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप अपने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो आपका 70% जो बिज़नेस है या आपकी इफ़ेक्टिवनेस है वो आपकी उधर से दूर हो जाती है। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल ऐसा इंपॉर्टेंट स्किल है जो कि हर फील्ड के अंदर, चाहे वो आप जॉब कर रहे हो, चाहे प्रोफेशनल एंगेजमेंट हो, चाहे आप हायरिंग के लिए जाएँ, वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि जो आप बात आप करें, आपको अपनी चीज़ों के बारे में तयक्कुन होना चाहिए कि जो आप बात करते हैं तो वो आपका उसके पीछे एक आपकी पर्सनैलिटी जो है वो भी उसके अंदर इंटरप्ले कर रही है। फिर उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बॉडी लैंग्वेज। वो बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो जब किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो नर्वसनेस होती है, कोई नेल बाइटिंग कर रहा है, कोई हाथों में उंगलियों के पटाखे निकाल रहा है, तो इस तरह की चीज़ें ये तो जो सर है। क्वाइट नेचुरल है ना, मतलब कि चाहे आपके पास जॉब हो फिर भी आप दोबारा इंटरव्यू के लिए जाएँ तो आप नर्वस होते हैं, उस पे हम ओवरकम किस तरह पा सकते हैं? हाँ, इसके ऊपर एक आप देखें बहुत सारी इसके ऊपर मटेरियल है। मसलन अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएँ तो एक फिनोमेना है पर्सनैलिटी का जिसको कहते हैं सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर।
वो जो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने दोस्त के साथ तो बड़ी अच्छी बात करते हैं, बट जब आप उनको 10 लोगों के सामने या कुछ ऐसे लोगों के सामने जो कि स्ट्रेंजर हो उनके सामने लेके जाएंगे तो उनके हाथ पैर कांपने शुरू होंगे। अब ये एक ऐसी चीज़ है, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर को कंट्रोल करने का तरीका ये है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। देखिए बहुत सारे डिबेटर ऐसे हैं जो छोटी गैदरिंग को पहले एड्रेस करते हैं लेकिन बड़ी गैदरिंग के सामने जाके घबरा जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस से ही होता है। ये जो आपने कहा है कि बहुत सारे लोग जो है ये इनका पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बाद में भी रहता है जब वो सिलेक्ट भी हो जाते हैं। तो आप इसको ओवरकम कैसे करना है, आपने अपने साइकोलॉजिकल कंट्रोल्स को कैसे कंट्रोल करना है, ये आपने सीखना है और प्रैक्टिस इसको इम्प्रूव करना है। सर कई दफ़ा ऐसे होता है कि मेंबर्स आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो उन्हें भी पता होता है कि कैंडिडेट इसको आंसर नहीं कर सकता, 2-3 दफ़ा कैंडिडेट सॉरी कहता है, तो वो जो बार बार सॉरी या जो सॉरी को रिपीट करने का प्रोसेस उसको किस तरह टैकल किया जा सकता है कैंडिडेट के अपने वो नर्व्स पर काबू पा सके? देखिए सबसे पहले ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये जो बार ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं जिनके बारे में लोगों को पता होता है कि मुश्किल क्वेश्चन है, वो बेसिकली आपका नॉलेज टेस्ट नहीं होता, वो आपका कॉन्फिडेंस टेस्ट ही होता है। वो आपसे इसी तरह दिखाया जाता है कि आप एक क्राइसिस सिचुएशन से कैसे निकलते हैं। मतलब मैं आपसे 4 क्वेश्चन ऐसे पूछूं जो कि मुझे पता हो कि आपको नहीं आएंगे, तो यू आर इनटू अ क्राइसिस, और आप उस क्राइसिस में रिकवरी की आपकी कैपेबिलिटी कितनी है Exactly. वो आपके डिपेंड करती है। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि कभी भी दुनिया में किसी का नॉलेज कंप्लीट नहीं होता। जब आपका जितना मर्जी आप पढ़ के चले जाएं, मैं आपसे एक ऐसी चीज़ पूछ लूँ, मैं आपसे ये पूछ लूँ आपने पॉलिटिकल साइंस के मास्टर, मैं आपसे पूछूँ प्राइम मिनिस्टर की सैलरी कितनी होती है, तो आप कहेंगे मुझे नहीं पता। Exactly, sir, I have तो ऐसे नॉलेज कंप्लीट किसी का नहीं होता। आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है जो कि आपको क्राइसिस की सिचुएशन से रेस्क्यू करता है। तो ये सीखने की बात है। सर अच्छा सर, लक वर्सेस हार्ड वर्क, इसमें से आप किसको सपोर्ट करते हैं? देखिए लक का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सॉरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, पर लक का जो एलिमेंट है वो बहुत इनसिग्निफिकेंट है। हम एक्चुअली जिन चीज़ों की रीज़न बता नहीं सकते हम उसको लक के खाते में डाल देते हैं। हर ऐसी चीज़ जो कि गैर मरई सॉरी सर, मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा। फॉर एग्जांपल सर 2 कमेटीज़ बनी हुई हैं इंटरव्यू की, एक की रेपुटेशन ये है कि ये मेंबर 70+ नंबर देता है 80 तक, दूसरा मेंबर हुआ है जो अच्छा इंटरव्यू भी हो तो 60 देता है, वो तो सर लक का आ गया ना सर। ये परसेप्शन है ना आपकी। देखें ये परसेप्शन, अगर दोनों कमेटियाँ ऐसी आ जाए तो फिर जैसा आप कह रहे हैं, अगर दोनों कमेटियाँ ऐसी आ जाए फिर आपका क्या होगा? फिर तो सर वो लक वाला परसेप्शन खत्म हो गया है। खत्म हो गया ना। सो आपका मतलब ये है कि एक चीज़ जो है आप एक सिनेरियो बिल्ड कर रहे हैं परसेप्शन के बेस के ऊपर, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बेस के ऊपर आप एक सोल्यूशन डाल, तो जो हाइपोथेटिकल बात होगी उसका जवाब भी हाइपोथेटिकल होगा। आप एक फैक्ट के ऊपर बात करें तो उसका जवाब भी फैक्ट पे ऊपर। आप ये कहें कि मुश्किल इंटरव्यूअर्स को कैसे फेस करना है, तो मैं उसका जवाब तो दे सकता हूँ, बट आप ये कहें कि जी एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक बंदा तो बहुत स्ट्रिक्ट आ गया और एक बंदा जो है तो उसको कैसे, तो हाइपोथेटिकल बात का तो हाइपोथेटिकल जवाब होगा। नहीं सर हाइपोथेटिकल नहीं है ना। फॉर एग्जांपल ये वैसे भी एक फिनोमेना है कि लोग इस पे यकीन करते हैं कि मेरा अगर इंटरव्यू इसके पास ना होता तो मेरा हो जाता। फॉर एग्जांपल जैसे अभी असिस्टेंट का पेपर हुआ था तो 4 बैच थे और एक बैच का पेपर रिलेटिवली आसान था, लोग कहते हैं कि अगर हमारा उसमें तो हमने पास हो जाना था। एग्जिस्ट तो करता है ये देखिए ये लक का एलिमेंट नहीं है। बहरहाल ये आपके जितने भी जो आप जिस तरह भी किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन के अंदर होते हैं ना, उसके अंदर आप किसी फ्लैट सरफेस पे नहीं चलते, उसके अंदर ऊंच नीच होती है। एग्जैक्टली सर। जब आप एक रिटन एग्जाम देते हैं उसमें भी तो ये ऐसा हो जाता है कि कोई बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग करता है, कोई बड़ी लिबरल मार्किंग करता है, तो ये लक का एलिमेंट तो नहीं। आपके जो आप एग्रीगेशन ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ जो होती हैं ना, जिसके अंदर अच्छे एलिमेंट्स भी होते हैं, बुरे एलिमेंट्स, वो सारे इंटरप्ले करके ही आपकी पर्सनैलिटी को एक्चुअली करते हैं। उसमें अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। गॉट इट सर। सर 3 से 4 नसीहतें उन बच्चों के लिए जो अभी रिसेंटली इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वो क्या चीज़ें करें कि उनको लगे कि वो उनकी तैयारी एज ए गुड कैंडिडेट है? हाँ, एक तो मैं सबसे पहले कहूँगा, सबसे पहले जो अपना जो कम्युनिकेशन स्किल है ना वो आपको इम्प्रूव करें। आपका कम नॉलेज भी कम्युनिकेशन स्किल से के साथ बड़ा अच्छा हो सकता है। आप सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट भी। दूसरी बात ये है कि आप सीखें लोगों को फेस करना। आप अपने से जो ज़्यादा स्मार्ट लोग हैं, आप अपने से ज़्यादा लोग हैं, उनके सामने कभी अनकंफर्टेबल ना फील करें। आप कंफर्टेबल फील करते हैं जो आपसे ज़्यादा नीचे होते हैं लोग, आपके उनमें मैं शहज़ादा बन गया हूँ। तो आप ऐसे लोगों से मिलें जो आपसे ज़्यादा लायक हैं, आपसे ज़्यादा स्मार्ट है, तो आपको इंस्पिरेशन भी होगी, आपको कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो ये बाकी वो मैंने जो बातें आपको पहले बताई हैं, नॉलेज और ये सारी चीज़ें, वो फिर तीसरे मरहले में आती हैं, लेकिन ये पहले 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्किल। थैंक यू वेरी मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सर।